ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री सत्यनारायण भगवान। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्री सत्यनारायण भगवान की पावन कथा। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन के दुख, कष्ट, बाधाएं और चिंताएं दूर होती हैं तथा घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का वास होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कलियुग में भगवान विष्णु का सत्यनारायण स्वरूप अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होने वाला है। जो व्यक्ति श्रद्धा, सत्य, दान और प्रसाद के साथ इस व्रत और कथा का पालन करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक समय नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत महाराज से पूछा, हे सूत जी, कलियुग में ऐसा कौन सा सरल व्रत है जिससे मनुष्य के दुख दूर हो, घर में सुख शांति आए, धन धान्य की वृद्धि हो और अंत में भगवान की कृपा प्राप्त हो। तब सूत जी महाराज बोले, हे मुनियों, मैं आपको एक अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी व्रत बताता हूँ, जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया था। यह व्रत है श्री सत्यनारायण व्रत। एक बार देवर्षि नारद लोकांतर भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पर आए। उन्होंने देखा कि मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं। कोई दरिद्रता से दुखी है, कोई संतान के अभाव से, कोई रोग से, कोई मानसिक चिंता से और कोई कर्मों के बंधन से। ये सब देखकर नारद जी को बड़ा दुख हुआ। वे तुरंत भगवान विष्णु के धाम पहुँचे और विनम्र भाव से बोले, हे प्रभु, पृथ्वी लोक के प्राणी अनेक दुखों से ग्रस्त हैं। कृपा करके ऐसा सरल उपाय बताए जिससे वे अपने दुखों से मुक्त हों और जीवन में सुख शांति प्राप्त करें। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, तुमने लोक कल्याण के लिए अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। एक बहुत ही पवित्र व्रत है जिसका नाम श्री सत्यनारायण व्रत है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है, कथा सुनता है, ब्राह्मणों को भोजन कराता है, प्रसाद बांटता है और सत्य का पालन करता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं। भगवान ने आगे कहा, यह व्रत किसी भी शुभ दिन, विशेषकर पूर्णिमा, एकादशी, संक्रांति, विवाह, गृह प्रवेश, संतान प्राप्ति, मनोकामना पूर्ति या किसी शुभ अवसर पर किया जा सकता है। इसमें भगवान सत्यनारायण की पूजा करके कथा सुननी चाहिए और अंत में प्रसाद बांटना चाहिए। पहली कथा, गरीब ब्राह्मण। काशी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन चलाता था। एक दिन भगवान सत्यनारायण ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और उससे पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने कहा, मैं बहुत निर्धन हूँ, भोजन का भी अभाव रहता है, इसलिए अत्यंत दुखी हूँ। तब भगवान ने उसे श्री सत्यनारायण व्रत का महत्व बताया और कहा, यदि तुम श्रद्धा से यह व्रत करोगे तो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। वह ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ। अगले दिन उसने भिक्षा से प्राप्त धन से यथाशक्ति पूजा की, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, कथा सुनी और प्रसाद बांटा। भगवान की कृपा से धीरे धीरे उसकी दरिद्रता दूर हो गई और वह सुखी हो गया। दूसरी कथा, लकड़हारा। एक दिन एक लकड़हारा उस ब्राह्मण के घर गया जहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। उसने बड़ी श्रद्धा से कथा सुनी और पूछा, ये कौन सा व्रत है जिससे इतना कल्याण होता है? ब्राह्मण ने उसे पूरी विधि बताई। लकड़हारे ने मन ही मन संकल्प लिया कि आज जो भी धन मिलेगा उससे वह सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा। उस दिन संयोगवश उसे लकड़ी का अच्छा मूल्य मिला। वह प्रसन्न होकर घर लौटा, पूजा की सामग्री लाई, भगवान की पूजा की, कथा सुनी और प्रसाद बांटा। भगवान की कृपा से उसकी गरीबी दूर हो गई और उसके घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। तीसरी कथा, साधु वैश्य और उसकी पत्नी लीलावती। एक नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। दोनों के पास धन तो बहुत था, पर संतान नहीं थी। वे इस दुख से बहुत व्याकुल रहते थे। एक दिन उन्होंने किसी स्थान पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा और व्रत होते देखा। व्यापारी ने पूछा, ये किसकी पूजा है? लोगों ने बताया, ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इससे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तब व्यापारी ने मन में संकल्प किया कि यदि हमें संतान प्राप्त होगी तो हम भगवान का व्रत अवश्य करेंगे। भगवान की कृपा से कुछ समय बाद उनकी पत्नी को एक सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम कलावती रखा गया। किंतु संतान मिलने के बाद व्यापारी अपने संकल्प को भूल गया। जब कलावती बड़ी हुई
तो उसका विवाह कर दिया गया। फिर भी व्यापारी ने व्रत नहीं किया। एक बार व्यापारी अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए विदेश गया। वहां किसी कारणवश राजा के धन की चोरी हुई और संदेहवश व्यापारी और उसके दामाद को बंदी बना लिया गया। उधर घर में भी धन संपत्ति नष्ट होने लगी। लीलावती और कलावती दुख में पड़ गईं। एक दिन कलावती ने कहीं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। वह घर आकर अपनी माता से बोली, माता, शायद हमसे भगवान के व्रत की उपेक्षा हुई है, इसलिए ये सब कष्ट आ रहे हैं। तब लीलावती ने श्रद्धा से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। भगवान की कृपा से राजा को स्वप्न में सत्य का बोध हुआ। उसने व्यापारी और उसके दामाद को सम्मानपूर्वक मुक्त कर दिया और उनका धन भी लौटा दिया। जब व्यापारी लौटने लगा तो भगवान ने सन्यासी का रूप धारण कर उससे पूछा, हे वैश्य, तुम्हारी नाव में क्या है? अभिमानवश व्यापारी ने कहा, कुछ नहीं, केवल पत्ते और लताएं हैं। भगवान ने कहा, तथास्तु। जब व्यापारी ने नाव देखी तो सचमुच सारा धन पत्तों और लताओं में बदल गया। वह घबरा गया और समझ गया कि यह कोई साधारण सन्यासी नहीं, स्वयं भगवान है। उसने क्षमा मांगी। भगवान की कृपा से सब धन फिर पहले जैसा हो गया। चौथी कथा, प्रसाद का अपमान। जब व्यापारी घर लौटा तो घर में सब प्रसन्न हुए। सत्यनारायण भगवान की पूजा की गई। कलावती प्रसाद लिए बिना ही अपने पति से मिलने दौड़ पड़ी। इससे भगवान अप्रसन्न हुए और उसका पति मार्ग में अदृश्य हो गया या संकट में पड़ गया। कलावती रोती हुई वापस आई। तब उसे बताया गया कि उसने प्रसाद का अनादर किया है। वह तुरंत लौटी, श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण किया, भगवान से क्षमा मांगी। तब उसका पति सकुशल प्राप्त हुआ। इस प्रकार व्यापारी, लीलावती, कलावती और उनका परिवार भगवान की कृपा से सुखी हो गया। उन्होंने सदा सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा करना शुरू कर दिया। पांचवी कथा, राजा तुंगध्वज। एक बार राजा तुंगध्वज वन में शिकार खेलते हुए जा रहा था। उसने देखा कि कुछ लोग श्रद्धा से श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं। वे लोगों ने राजा को भी प्रसाद देने का प्रयास किया, परंतु अहंकारवश राजा ने न तो पूजा का सम्मान किया और न प्रसाद ग्रहण किया। भगवान इससे अप्रसन्न हुए। कुछ समय बाद राजा का राज्य, धन, वैभव और सुख नष्ट होने लगा। जब उसे अपनी भूल का बोध हुआ तब वह अत्यंत दुखी होकर भगवान की शरण में गया, व्रत किया, कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण किया। तब भगवान की कृपा से उसका सब वैभव लौट आया। प्रिय भक्तों, श्री सत्यनारायण भगवान की इस कथा से हमें अनेक शिक्षाएं मिलती हैं। सत्य का पालन करना चाहिए, भगवान से किया संकल्प कभी नहीं भूलना चाहिए, व्रत, पूजा और प्रसाद का आदर करना चाहिए। अहंकार मनुष्य का पतन करता है। श्रद्धा, भक्ति और विनम्रता से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जो भी भगवान की कथा सुनता है और प्रसाद ग्रहण करता है, उसके जीवन में मंगल होता है। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से घर में सुख शांति आती है, व्यापार और कार्यों में सफलता मिलती है, संतान सुख प्राप्त होता है, मानसिक चिंता दूर होती है, रोग, भय और संकट कम होते हैं और अंत में भगवान की कृपा से कल्याण होता है। तो भक्तों, ये थी श्री सत्यनारायण भगवान की पावन कथा। जो श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करता है, भगवान सत्यनारायण उसकी सभी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यदि आपको ये कथा पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में लिखें, जय श्री सत्यनारायण भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री सत्यनारायण भगवान।